पता है कि भाई अब तो आ गया है एआई का ज़माना। तो एआई का ज़माना जब आ जाता है, रोबोटिक्स का ज़माना जब आ जाता है, तो आईसीएससी क्यों पीछे रहे। तो आईसीएससी के वोकेशनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आता है रोबोटिक्स एंड एआई। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब देखा जाए तो इसका सब्जेक्ट कोड 66 है। एंड इन जनरल इसके बारे में ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को नेट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज या तो बहुत कम है। और बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट एज एन अलॉटमेंट हुआ है एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट, पहली बात तो क्योंकि अच्छी बात है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, फिर ग्रुप 2 में आप चूज़ करते हो, ग्रुप 3 में आपके वोकेशनल सब्जेक्ट भी होते हैं पहली बात तो उसमें से एक वोकेशनल सब्जेक्ट आपका ये है। वोकेशनल बेसिकली ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो रोबोटिक्स एंड एआई की बात करें, मैंने इसके बारे में बात की है, बट अब यहाँ पे पूरा क्लास 9th और ये जो बच्चे 2027 में बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो 2026 में वो बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रोबोटिक्स एंड एआई को हम प्रिपेयर कैसे करें, पहली बात तो। और पहली बात तो क्योंकि कोई सोर्स मटेरियल तो है नहीं यहाँ पे, और काफ़ी मतलब इसमें देखिए 2 पार्ट्स आते हैं आपके। पहला एक रोबोटिक्स वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो रोबोटिक्स वाला पार्ट 1 आता है, 9th में आप पढ़ते हो, है ना। मैं इसमें 10th का सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। और फिर आता है पार्ट 2 आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट आता है। तो अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें कैलकुलेट करो तो ये आपका आई थिंक 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। एंड ये भी अगर मार्क्स वाइज देखो तो ये आपका ऑब्वियसली 50 मार्क्स का ही है। बट अगर पोर्शन वाइज देखो तो यहाँ पे 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो वैरायटी आपको यहाँ पे एआई में ज़्यादा मिलेगी। तो पहले तो रोबोटिक्स क्या होते हैं, रोबोट एज अ सिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड रोबोटिक्स, देखिए बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जाना। अगर आप चाहोगे, अगर आप कमेंट कर दो कि हर एक टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं, हर एक टॉपिक पे मैं लेक्चर्स प्रिपेयर करूं, तो मैं आपको पूरा सब्जेक्ट 9+10 रोबोटिक्स इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, विथ इंक्लूडिंग द पीवाईक्यूज जो एग्जाम में आए हैं, जो स्पेसिफिक में दिए हैं, हम लोग सब सॉल्व करेंगे और बैठ के इसको इतना अच्छा हम लोग कर लेंगे कि इसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए डिमांड होती है तो ही सप्लाई होती है। वरना ऑब्वियसली मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं पड़ेगा। आप कमेंट करोगे तो मुझे मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, मुझे पता चलेगा ना कि ऑडियंसेस हैं। पहले तो क्योंकि भाई मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पता है सब्जेक्ट है, बहुत लोगों ने सब्जेक्ट लिया है, बट क्या ये सब्जेक्ट के ऑडियंसेस है कि मतलब कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बट एटलीस्ट एक डिसेंट नंबर है कि नहीं है। तो देखिए रोबोटिक्स में आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, रोबोटिक्स का क्या होता है, रोबोट का सिस्टम पढ़ना, 9th में इतना ही है। कॉन्सेप्ट है रोबोटिक, एआई में एआई का इंट्रोडक्शन और फिर डाटा इन्फॉर्मेशन। देखिए ये सब चीज़ ना, प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, बट इसको किस लेवल तक पढ़ाना है ये वही बता सकता है जिसको थोड़ा बहुत एआई की और रोबोटिक्स की और थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की नॉलेज हो। तो वो मतलब आपको थोड़ा ना नया सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को नहीं पता किस लेवल तक जाना है, ठीक है। तो रोबोटिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग रोबोट्स, ठीक है, क्या रोबोट होता है, ये सब आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि बेसिक ही पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है। एआई के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एआई की हिस्ट्री है ज़्यादातर, है ना। फिर डाटा और प्रोग्रामिंग, फिर पाइथन के बारे में। पाइथन देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हालांकि बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एंड अच्छी बात है आप अभी ये सीख ले रहे हो, क्योंकि ऑनेस्टली पाइथन इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है, पहली बात तो, ठीक है। मतलब पाइथन हो गया, ये सब हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ये सब जो चीज़ें ना, जो लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन कभी ना कभी पढ़े होंगे ना, 8th में 9th में, तो पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है ना। मेन यहाँ पे पाइथन सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, एआई और रोबोट के कुछ कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। पाइथन तो है, चलिए पाइथन तो है। तो अब देखिए 10th में क्या होता है, ठीक है। अब 10th में देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप 10th में ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे मार्क्स का वेटेज चेंज होता है। 30 मार्क्स का ये अभी भी 50 मार्क्स का है, और इस बार थोड़ा सा रोबोटिक्स वाला पार्ट बढ़ गया है। तो इसमें क्या है, रोबोट्स को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम में, मतलब कई सारे रोबोट्स बना के सिस्टम कैसे बनता है, फिर डिसीजन मेकिंग, मशीन इंटेलिजेंस और कंपोनेंट्स ऑफ एआई, फिर इंट्रोडक्शन डाटा प्रोग्रामिंग विद पाइथन। तो देखिए डाटा एनालिसिस के मार्क्स देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, डाटा प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। अगर आप देखो तो इसमें क्लास 10th में आपको एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि क्लास 9 के कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए। तो कोई 10th का बच्चा एग्जाम दे उसको क्लास 9 के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा आगे कुछ, पहली बात तो आगे हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें यही कि डाटा प्रोग्रामिंग की, भाई इसमें डाटा को हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, ठीक है, विद आपको जावा नहीं, सॉरी, पाइथन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये है, बट ऑनेस्टली ये टॉपिक बहुत आसान है अगर आप चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईसीएससी एआई रोबोटिक्स को ऑप्ट किए होंगे, और उनको मतलब पता भी चल रहा होगा एक तरीके से। सो अब जब चलिए, अगर आपको पता है तो जो कमेंट करिए। एंड अगली वीडियो में अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स पे बना रहा हूँ कि कौन सा किस तरीके से किस लेवल का आएगा, वो हम देखेंगे और आगे हम चलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।